दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव के दरमियान पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दरभंगा वासियों को विकास पथ पर आगे ले जाने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि दरभंगा में डीएमसीएच भी रहेगा और दिल्ली के तर्ज पर एम्स भी। अपने भाषण के क्रम में स्टेज पर सभी वक्ताओं ने मिथिलांचल की विकास की बात को लेकर आगे बढ़ाया, तो अमरनाथगामी ने खुलकर धरोहर की रक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जो धरोहर है वह इस पर्यटन विभाग का कार्यक्रम है। ऐसे में मिथिला की धरोहर को बचाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी स्टेज पर थे। उनके समक्ष विधायकों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और विकास की बात की। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री के बातों को दोबारा दोहराया। पूरे कार्यक्रम में एम्स और हवाई यात्रा से संबंधित मुद्दे जुड़े रहे। तो एक बार फिर से हम स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। होने वाला है ये निश्चित रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री जी की देन है। इसके लिए हम इनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। मंच पर उपस्थित स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक हायाघाट अमरनाथगामी जी, माननीय विधायक जाले जीवेश मिश्रा जी, माननीय विधान पार्षद गुजरी के लाल डॉक्टर अर्जुन सहनी जी, उपस्थित गीता देवी जो हमारी जिला परिषद की सदस्य है, मैं इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। और विशेषकर जो जिला परिषद आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और दरभंगा और मिथिला में जो विकास की गाथा इनके कर कमलों के द्वारा चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो उद्घाटनकर्ता आज हमारे हैं, इनको जो चिंता रहती है मिथिला की, इनका कहना है जो मैं शुरू में ही कहा और मैं जानता हूं कि एयरपोर्ट दरभंगा में आवे, इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कितना व्यक्तिगत तो पर्यटन के दृष्टिकोण से दरभंगा में पर्यटक मगध के तरह, राजगीर के तरह दरभंगा में भी दरभंगा किला के देखे वास्ते अतः दरभंगा में तीन तालाब जे झील के रूप ला सकैया, तीनों को जोड़ के पर्यटन विकास के लिए एक अच्छा विकास कऽ पर्यटन उद्योग को विकसित कयल जा सकैया। अधिग्रहण करू और क्षेत्र विकास के लिए, दरभंगा के विकास के लिए, दरभंगा में रोजगार के लिए एक आवश्यक जो काज है ओहि दिशा में काज करी। अहाँ सरकार छी, अहाँ आयल छी, हम मिथिलांचल के तरफ से समस्त मैथिल के तरफ से मांग करे छी जे ई दरभंगा राज किला के अधिग्रहण करू और एकर विकास जरूर करू। निश्चित रूप से सब काज के लिए आइ दरभंगा में क्षेत्र विकास हवाई अड्डा भऽ गेल, अहाँ के सहयोग से दरभंगा में एक भऽ गेल, राज किला अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं है। 75 वर्ष बीत गए, अब अधिग्रहण कल जा सकैया। तै हम विशेष हमर सांस्कृतिक महत्व जे हमर पौराणिक महत्व ओहि स्थान के उजागर कयल जाए और सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं हुए, शासन के तरफ से सांस्कृतिक और एकरा उजागर कयल जाए और एक ठाम बैस का सारा कार्यक्रमक आयोजन हो। वही क्रम में आइ दरभंगा में मिथिला लोक उत्सवक आयोजन है। एहि आयोजन खबर भेल बंधुगण, ग्लोबलाइजेशन के युग में, वैश्वीकरण के युग में और इंटरनेट के युग में जब हजारों हजार साल पुरान मिथिला के भूभाग छे। मिथिला के जे भूभाग छे, उत्तर में हिमालय पहाड़, दक्षिण में गंगा नदी, पश्चिम में गंडक के धारा छले। आ गंगा जे आइ देखे छियै से गंगा नहीं छली। एहिमे एहन विशाल गंगा रीति रिवाज, हमर लोक उत्सव, हमर पहिरन ओढ़न, हमर पाक भारत में नहीं दुनिया में विशिष्ट है, अकर कोनो मुकाबला नहीं छे। आइ हालत ई छै जे मिथिला पेंटिंग, जे मिथिला के घर के धरोहर हुए, जे मिथिला के घर के धरोहर होय छलैया, दीवार पर लिखल जाय छलैया, तकर ई परिस्थिति आइ हालत है जे बिहार। और तब से दरभंगा से मेरा लगाव हो गया। और इतना ही नहीं तो जब दरभंगा में बाढ़ आई थी तो लोगों को राहत दिलवाने के लिए इसी टावर चौक पर मैंने 3 दिन का अनशन किया था। और जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो दरभंगा का कोई ऐसा मोहल्ला और टोला नहीं है जहां साइकिल से मैंने उसको छानने का काम नहीं किया हो। इसे मिथिला से मेरा इतना
व्यक्तिगत लगाव है कि मुझे कई बार लगता है कि पटना के बाद मेरे लिए कोई दूसरा सबसे बेहतरीन कोई जगह अगर है तो वो दरभंगा है और मिथिला है। मेरे मित्रों, ये मिथिला की संस्कृति इतनी महान है, इसी धरती ने विद्यापति को पैदा किया। अब सोचिए कि करीब 600-700 साल पहले विद्यापति पैदा होते और 700 साल के बाद भी विद्यापति के दोहे, विद्यापति का जो सारा गायन है वो जनमानस में आज भी उसी तरह से विराजमान है जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस उसी प्रकार से महाकवि विद्यापति। ये धरती ने ज्योतिश्वर ठाकुर को पैदा किया, मंडन मिश्र यहाँ पैदा हुए, वाचस्पति ठाकुर यहाँ पैदा हुए। लोग कहते कि कालिदास इसी मिथिला के हैं। राजा सलहेश, दीना भद्री, कारू खिरार, दुर्गा दयाल और हाल के दिनों में पंडित सुरेंद्र नाथ झा सुमन, जिनके साथ इमरजेंसी में जेल में था, पंडित रामानंद मिश्र, इन सबों का स्मरण आज इस मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर करना आवश्यक है। मित्रों, मैं पिछले दिनों मॉरिशस गया था और आपको मालूम है कि मॉरिशस के अंदर 12 लाख की आबादी में 6.5 लाख बिहार के लोग हैं और ये सारे वो लोग हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री बिहारी है, वहाँ का राष्ट्रपति बिहारी है। और ये कौन लोग हैं? 184 साल पहले भोजपुर छपरा के लोगों को अंग्रेजी ट्रेनिंग का काम प्रारंभ हो जाएगा और उसी प्रकार 3 साल का डिग्री का कोर्स होगा। उसके लिए भी 15 सीट है, उसके भी चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो इसलिए मित्रों, 40 करोड़ यानी 27 करोड़ की लागत से मिथिला चित्रकला संस्थान और 13 करोड़ 26 लाख की लागत से मिथिला ललित कला एवं कला दीर्घा, इसके निर्माण का काम, इसका टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी इसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, जो हम लोग को मौका लगा, जो हम लोग के हाथ में था, हम लोगों ने उस दिशा में काम करने का प्रयास किया है। मित्रों, जब मिथिला की चर्चा करते हैं तो बिना तालाब के, बिना मखाना के, बिना माछ के और मिथिला की चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। और जितने बड़े बड़े तालाब दरभंगा में मिथिला के अंदर हैं, उतना बिहार के किसी भी जिले के अंदर नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि हराही, दिघी और गंगा सागर, ये जो तीनों झील है, इन तीनों झील को विकसित करने के लिए 140 करोड़ के डीपीआर का तैयार किया गया है और बहुत जल्द उस योजना की भी स्वीकृति और बिहार सरकार के द्वारा और दी जाएगी। तो मेरे मित्रों, हम लोग 12 साल से सरकार में हैं। चाहे मैथिली भाषा का मुद्दा हो या मिथिला संस्कृति, लोक कला, और आज तो बताइए, इसके पहले कहाँ दरभंगा के अंदर मिथिला महोत्सव का आयोजन होता था? ये कहाँ अहिल्या महोत्सव का आयोजन होता था? ये हम लोग की सरकार है जो इस तरह का आयोजन कर रही है। तो मैं सभी मिथिला वासियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मिथिला के विकास के लिए जो करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हमारा भरोसा है कि बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आइए, आज के इस मिथिला लोक महोत्सव के अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हुआ कि मिथिला, मैथिली और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कुछ करना होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार आपके सपनों को पूरा करने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस शानदार मेले को आयोजित करने के लिए, इस शानदार लोक महोत्सव को आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त। इस कार्यक्रम के दौरान मिथिलांचल के गायक और मुंबई से आए हुए गायकों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी, एसएसपी और अपने परिवार के साथ कार्यक्रम का लुत्फ उठाते रहे। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। पूरी सभ्यता और संस्कृति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। नमो
चचा जी लग गई है कि मरीर जाइतो खेती को मंगो में हेलो के मेलों में बरखा की रेलों में गंगों के मीठे में खट्टे में खींचे में ढूंढो तो मिल जावे कभी बगीचों में आई जी